हमारा नया टॉपिक एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है। हमने इसके पहले ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स पढ़ा था, जिसमें हमने मैट्रिक्स के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, जिसमें सारे ऑपरेशंस हम होल मैट्रिक्स पर अप्लाई करते थे। एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हम मैट्रिक्स से पर्टिकुलर रो या पर्टिकुलर कॉलम पर ही अप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशंस टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। 3 रो एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं और 3 कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करने पर मैट्रिक्स का नेचर चेंज नहीं होता है। पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के 2 रोज को इंटरचेंज कर सकते हैं। सिमिलरली 2 कॉलम्स को भी आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले समझते हैं कि रोज को कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं। रोज को इंटरचेंज करने का रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है, जिसका मीनिंग है कि ith रो और jth रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल R2 इज इंटरचेंज्ड विद R3। इसका मीनिंग यह है कि सेकेंड रो और थर्ड रो को आपस में इंटरचेंज कर दिया गया है। सपोज एक मैट्रिक्स इस प्रकार से है। इसमें हम गिवन ऑपरेशन को कैसे अप्लाई करेंगे समझते हैं। यहाँ पर फर्स्ट रो और थर्ड रो को इंटरचेंज किया गया है, जिसका मतलब है ऑपरेशन बस इन्हीं 2 रोज पर लगेगा। सेकेंड रो एज इट इज ही रहेगा। चलिए अब R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। सबसे पहले हम R1 को R3 की जगह लिखेंगे। उसके बाद हम R3 को R1 की जगह लिखेंगे। सिमिलरली हम कॉलम को भी इंटरचेंज कर सकते हैं। कॉलम के इंटरचेंज को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। Ci is interchanged with Cj. That means ith column is interchanged with the jth column. अगर हमें यह ऑपरेशन दिया है कि C1 is interchanged with C3, तो हम फर्स्ट कॉलम को थर्ड कॉलम से इंटरचेंज करेंगे। हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम एक मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं। इसमें हमें यह गिवन एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाना है, दैट इज C1 इज इंटरचेंज विद C4। इसका मतलब है कि कॉलम 2 एंड कॉलम 3 एज इट इज रहेंगे। अब हम फर्स्ट कॉलम को फोर्थ कॉलम से इंटरचेंज करके देखते हैं। तो देखते हैं क्या होगा। फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स ये हैं, इनको हम फोर्थ कॉलम में प्लेस कर देंगे। अब फोर्थ कॉलम के एलिमेंट्स को हम फर्स्ट कॉलम में प्लेस कर देंगे। यह ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद फाइनल मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। सेकेंड ऑपरेशन यह है कि किसी भी मैट्रिक्स के पर्टिकुलर रो या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हम किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस ऑपरेशन को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है Ri रोज इज रिप्लेस्ड विद k टाइम्स Ri। इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ith रो के सभी एलिमेंट्स को k से मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ पर अगर आप रिप्लेसमेंट वाला एरो देखें तो वह सिंगल साइडेड एरो है। इसका मतलब है कि रिप्लेस किया जा रहा है, ना कि इंटरचेंज। पिछले ऑपरेशन में हमने देखा था कि डबल साइडेड एरो था, दैट मीन्स वो दोनों रोज और कॉलम आपस में इंटरचेंज हो रहे थे। सपोज अगर हम बोलें R2 इज रिप्लेस्ड विद 5 टाइम्स R2, तो इसका मीनिंग है कि रो 2 के सभी एलिमेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से है। R2 इज रिप्लेस्ड विद 2 टाइम्स R2 से रिप्लेस करते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन सिर्फ सेकेंड रो पर अप्लाई हो रहा है, तो बस यह रो ही चेंज होगी। यहाँ पर हमने बाकी रोज को एज इट इज लिख लिया है। अब हम सेकेंड रो के सभी एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें फाइनली यह मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगा। अब हम कॉलम के लिए भी इस एलिमेंट्री ऑपरेशन को सीखते हैं। इसे हम Ci
चेंजेस टू और Ci इज रिप्लेस्ड विद K टाइम्स Ci से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मीनिंग यह है कि ith कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हमने K से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम लिखते हैं C2 इज रिप्लेस्ड विद 5 टाइम्स C2, तो इसका मीनिंग है गिवन मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके लिए भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैट्रिक्स सपोज इस प्रकार से है और इसमें अगर हम लिखें C1 चेंजेस टू 3 टाइम्स C1, तो हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम तो एज इट इज, तो हम फर्स्ट कॉलम के सभी एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा मल्टीप्लाई करने के बाद मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिखेगा और फाइनल मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। अब हम थर्ड ऑपरेशन को देखते हैं। इस ऑपरेशन के अकॉर्डिंग हम किसी भी रोज के एलिमेंट को दूसरे रोज के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कि किसी नंबर से मल्टीप्लाइड है, उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को हम इस प्रकार से लिखते हैं Ri changes to और is replaced with Ri plus K टाइम्स Rj। इसका मीनिंग है कि ith रो के एलिमेंट्स को jth रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो कि K से मल्टीप्लाइड है, उन्हें ऐड करना है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं। सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स इस प्रकार से है और इसके ऊपर हम ऑपरेशन लगाते हैं R1 चेंजेस टू R1 प्लस R2। अब हमारा ऑपरेशन फर्स्ट रो पे लग रहा है, तो हम देखते हैं क्या होगा, और सेकेंड रो एज इट इज रहेगा। तो अब हमें फर्स्ट रो को चेंज करना है। कैसे? R1 प्लस R2 से। तो जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा वो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट और रो 2 के फर्स्ट एलिमेंट का सम होगा, दैट इज 1 प्लस 3। जो यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट होगा वो रो 2 के सेकेंड एलिमेंट एंड रो 1 के फर्स्ट एलिमेंट का सम होगा, सो वो हो जाएगा 2 प्लस 4। तो हमारा फाइनल मैट्रिक्स ऐसा दिखेगा। अब एक और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर हमें 3x3 का मैट्रिक्स दिया है। इस पे हमें ऑपरेशन लगाना है R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। तो यहाँ पर रो 2 के ऊपर ऑपरेशन लगाना है और उसमें हमें क्या करना है, -2 टाइम्स R1 जोड़ना है। फर्स्ट रो और थर्ड रो के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे। अब अगर हम R2 का फर्स्ट एलिमेंट देखें तो वो होगा फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 4 -2 टाइम्स R1 का फर्स्ट एलिमेंट दैट इज 2 इंटू 1। अब हम यहाँ पे सेकेंड एलिमेंट देखेंगे तो वो होगा 4 माइनस 2 इंटू 2। सेकेंड एलिमेंट को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हम थर्ड एलिमेंट देखें तो वह होगा 2 माइनस 2 टाइम्स 2 इंटू 2। फाइनल मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब सेम ऑपरेशन अगर हम कॉलम के लिए लिखें तो वह इस प्रकार से लिख सकते हैं Ci चेंजेस टू और इज रिप्लेस्ड विद Ci प्लस K टाइम्स Cj। इसका मतलब है कि ith कॉलम के एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ jth कॉलम से K टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया गया है। इसको भी हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। सपोज एक 3x3 मैट्रिक्स इस प्रकार से है और हमें ऑपरेशन लगाना है C3 चेंजेस टू C3 प्लस 2C1। तो यहाँ पे कॉलम 3 पर ऑपरेशन लगना है और कॉलम 1 एंड 2 एज इट इज रहेंगे। तो सपोज हमारा नया मैट्रिक्स इस प्रकार से दिखेगा। अब अगर हम कॉलम 3 का फर्स्ट एलिमेंट देखें तो वो कैसे लिखेंगे हम, C3 प्लस 2 टाइम्स C1। तो C3 हमारा 3 है एंड 2 टाइम्स C1 मतलब कॉलम 1 का फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे है 1। अब अगर हम कॉलम 3 का सेकेंड एलिमेंट देखें तो वो होगा 6 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1 का सेकेंड एलिमेंट, तो 2 इंटू 4। अब अगर हम कॉलम 3 का थर्ड एलिमेंट देखें तो दैट इज C3 प्लस 2 टाइम्स कॉलम 1 का थर्ड एलिमेंट, तो हम लिखेंगे 6 प्लस 2 इंटू 6। तो फाइनल मैट्रिक्स कुछ ऐसा दिखेगा।
हमने जो एलिमेंट्री ऑपरेशन सीखे हैं, उसको हम मैट्रिक्स का इन्वर्स एंड लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में यूज करते हैं।